स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी तो युग पुरुष थे और ये अच्छी बात है, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। सबसे कम उम्र का चेयरमैन बनने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ उनके द्वारा। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने मुझे चेयरमैन बनाया था और हम भावनात्मक तौर पर वीरभद्र सिंह जी के साथ जुड़े हैं। और क्योंकि वीरभद्र सिंह जी दूसरे वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश में पैदा नहीं हो सकते। मतलब आपका मानना ये है कि जरूरी नहीं कि हर चीज सोशल मीडिया पर आए, कुछ चीजें वैसे भी सेटल हो सकती हैं। हाँ, हर छोटी छोटी चीज़ को सोशल मीडिया के ऊपर लाना भी मैं समझता हूँ कि वो ठीक बात नहीं है। कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुई आपके क्षेत्र की। मौजूदा विधायक वहां पे सड़क को लेकर कुछ विवाद चला था और आप बिल्कुल हीरो के स्टाइल में वहां पहुंचे, अधिकारियों को निर्देश दिए कि काम होना चाहिए। देखिए वाहवाही आपने खूब लूटी। उनको सब पता होता है। जब वो आए थे तो जो भी वर्कर उनके पास काम करवाने जाते हैं तो वो बोलते मुझे पता है, मुझे सब पता है। और विधानसभा के अंदर भी आपने देखा है कि या तो इस लहजे में वो बात करेंगे या फिर सो जाएंगे। क्या मुख्यमंत्री का आशीर्वाद झंडूता पर है? कितने काम आपने अभी तक करवाए हैं? देखिए, झंडूता वो विधानसभा क्षेत्र जहां पर कांग्रेस एक अदद जीत के लिए तरस रही है। बीरूराम किशोर कई लंबे समय तक कांग्रेस के प्राइम फेस रहे, लेकिन 2022 में कांग्रेस ने जीत के आस के साथ विवेक कुमार को मैदान में उतारा। वो विवेक कुमार जिन्होंने 30 साल पार्टी को दिए, विभिन्न पदों पर रहे और संगठन को मेहनत के साथ सींचा। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए 2022 में उम्मीदवार रहे कांग्रेस के विवेक कुमार जी मौजूद है। झंडूता के कुछ विषयों पर बात करेंगे, पॉलिटिकल सिनेरियो पर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी। थैंक यू। विवेक जी, पहला सवाल आपसे करना चाहूंगी। देखिए, इन दिनों हिमाचल प्रदेश में मंत्रियों के बीच में कई तरह के वाद विवाद हो रहे हैं और अधिकारियों का मसला है। जब से विक्रमादित्य सिंह ने एक पोस्ट किया कि यूपी बिहार के कुछ अधिकारी शासक बनने जा रहे हैं, तब से जो है इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए आपके जिला में तो 3 अधिकारी जो मेन मुख्य पदों पर है वो यूपी बिहार से संबंध रखते हैं, तो इस विषय पे आपका क्या तर्क है? क्या अधिकारियों की पकड़ नहीं है या कांग्रेस के जो लोग हैं, जैसे आप देखिए लगातार मैदान में डटे रहते, तो क्या अधिकारियों के साथ वो संवाद में कहीं कमी है? क्या वो शासक बनने जा रहे? क्या तर्क है आपका? देखिए, आपने 2 प्रश्न पूछे। एक तो आपने पूछा कि जो मंत्रियों की आपस में कुछ चर्चा चली है, मैं उस विषय के ऊपर नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि ये बड़े लेवल का मामला है। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हस्तक्षेप किया है, उसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरा प्रश्न आपने पूछा है कि हमारे ज़िले में अधिकारी हैं, क्या उनसे काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो हमारे ज़िले में जो अधिकारी हैं वो बहुत सक्षम हैं और वो लगातार जो है वो फील्ड में रहते हैं, जनता से संवाद करते हैं, नेताओं के काम करते हैं। हमारी सिफारिश पे भी हमने जितनी बार उनको रिक्वेस्ट की तो उन्होंने वो काम प्राथमिकता के आधार पर किए हैं। तो हम जो है वो जिला बिलासपुर के अधिकारियों से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। मतलब आप जो मसले लेके जाते हैं वो सॉल्व होते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं आपसे ये, ठीक है आप हिमाचल के जो बड़े मंत्रियों के मुद्दे उससे आप किनारा कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि क्या अधिकारियों से काम निकलवाने के लिए क्या नेताओं में वो कुछ कमी रह जाती है? कहाँ दिक्कत आती है? ऐसे सिनेरियो क्यों क्रिएट होते हैं? हालांकि अभी तक ऐसे हालात हमारे स्तर पर तो नहीं बने हैं, लेकिन अगर किसी की कुछ ऐसी बात है तो मैं समझता हूँ कि सार्वजनिक मंच पर ना बोलते हुए, सोशल मीडिया में ना बोलते हुए, आप एक जो प्लेटफॉर्म है, जो एक तरीका है, जो हायरार्की सिस्टम हमारा है पॉलिटिकली, आप उसमें उनसे बात करें। अगर कोई ऐसी बात है तो उनसे उसको स्पष्ट करें और उसको क्लियर करें। मतलब आपका मानना ये है कि जरूरी नहीं कि हर चीज़ सोशल मीडिया पर आए, कुछ चीज़ें वैसे भी सेटल हो सकती हैं। हाँ, हर छोटी छोटी चीज़ को सोशल मीडिया के ऊपर लाना भी मैं समझता हूँ कि वो ठीक बात नहीं है। जी, विवेक कुमार जी, आपके नाम में विवेक है, बहुत संयम के साथ आपने जवाब दिया। देखिए, अगला जो सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुई आपके क्षेत्र की। मौजूदा विधायक वहां पे सड़क को लेकर कुछ विवाद चला था और आप बिल्कुल हीरो के स्टाइल में वहां पहुंचे, अधिकारियों को निर्देश दिए कि काम होना चाहिए। देखिए वाहवाही आपने खूब लूटी, वीडियो वायरल हुआ। वो सड़क बनी भी कि नहीं अभी तक, कि वो बस वाहवाही लूटने के लिए एक स्टंट था? नहीं, वो हमारी बड़गांव पंचायत के रीरडो गांव का मसला था और जब 2023 में आपदा आई थी उस समय वो सड़क जो है वो गिरी थी और बहुत ही ज़रूरत थी उस सड़क की। लोग वहाँ पे बहुत परेशानी में थे।
विधायक जी वहाँ पर गए, उन्होंने कुछ तल्ख लहजे में जो है वहाँ पे बात की, लोगों को वो पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि चले जाओ मुख्यमंत्री के पास। हमने भी वही कहा कि ठीक है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की। ये जो पद है ये गरिमा का पद है मुख्यमंत्री जी का, आप माननीय लगा सकते हैं, हम प्रधानमंत्री जी को भी माननीय कहते हैं। एक सभ्य तरीके से बात करने का तरीका होना चाहिए। तो वो लोगों को शायद पसंद नहीं आया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को वो वीडियो दिखाया, उनसे बात की, उन्होंने तुरंत उसी समय 2 करोड़ 20 लाख रुपए जो है मुझे सैंक्शन किया उस सड़क के लिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 2 महीने के अंदर अंदर सारी प्रक्रिया हुई है। 1 करोड़ 98 लाख मतलब लगभग 2 करोड़ रुपए का टेंडर अवार्ड हो चुका है। ठेकेदार वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया है। ओके, तो जिस तरह से आप हमेशा से मैंने देखा है कि जब आप कॉन्फ्रेंस करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, आप हमेशा से टारगेट करते हैं स्थानीय विधायकों की उनकी जो वे ऑफ टॉकिंग है वो अच्छी नहीं है। अधिकारी पूर्व में अधिकारी रहे, हो सकता है कि उनके अंदाज ही ऐसा हो। नहीं, वो बात आपकी ठीक है। सबसे पहले तो उनको सब पता होता है। जब वो आए थे तो जो भी वर्कर उनके पास काम करवाने जाते हैं तो बोलते मुझे पता है, मुझे सब पता है। और विधानसभा के अंदर भी आपने देखा है कि या तो किस लहजे में वो बात करेंगे या फिर सो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये राजनीति के अंदर चीज़ों को लोगों को बताना चाहिए। इसकी अगर अच्छाई है तो हम अच्छी बात भी करेंगे। ये नहीं है कि हम उनका बुरा ही बुरा देख रहे हैं। अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें जो है वो लोगों को पता लगनी चाहिए कि उनके अंदर क्या है। लेकिन ये भी किसी ने उनको परमिशन नहीं दी है कि आप लोगों के साथ बदतमीजी कीजिए। ना हम करते हैं, काम किसी का हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन सभ्यता के साथ और अच्छे तरीके से बात करना जो है वो प्राथमिकता होनी चाहिए नेताओं की। ये मैं सभी नेताओं के लिए कहता हूँ, किसी एक के लिए नहीं कह रहा। देखिए विवेक जी, आपने लंबा समय अपने जीवन का दिया है पार्टी के लिए, विभिन्न पदों पे रहे। राष्ट्र की बात करें तो आपने हर एक जिम्मा जो संगठन ने आपको दिया आपने उससे बखूबी निभाया। देखिए डीसीसी नियुक्त हो गए, लेकिन अभी भी ब्लॉक कांग्रेस को लेकर विलंब देखने को मिल रहा है। कुछ ही समय बचा है और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक सवाल तो ये कि इस विलंब के पीछे क्या कारण आप मानते हैं, क्योंकि आप मंजे हुए नेता है। और दूसरा ये कि देखिए आपको नहीं लगता कि देखिए झंडूता का, हम पर्टिकुलर झंडूता की बात करें, बिलासपुर की बात करें तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, तो आपको नहीं लगता कि ब्लॉकों की जो संख्या है उसमें इजाफा होना चाहिए? आपका क्या तर्क है इसके पीछे? देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से झंडूता बहुत बड़ा क्षेत्र मतलब एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो मैंने लास्ट टाइम भी जब रानी प्रतिभा सिंह जी अध्यक्ष थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें भी आप 2 ब्लॉक बना के दीजिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इस पे विचार करेंगे। मैंने अभी माननीय अध्यक्ष हमारे विनय कुमार जी से भी कहा है कि झंडूता क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा एरिया है, तो हमें जो है आप 2 ब्लॉक बना के दीजिए ताकि हम अच्छे तरीके से जो है बूथ स्तर के ऊपर जो है वो कांग्रेस को वहाँ पर मजबूत कर सकें। और दूसरा आपने कहा है कि ब्लॉकों के अध्यक्ष की जो है नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं, तो आप देखिए कि ये प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द जो है, बहुत कम समय में जो है ब्लॉकों के अध्यक्ष नियुक्त हो जाएंगे। देखिए विवेक जी, आप फेसबुक का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हम देखते हैं एक टांग, अगर मैं ये कहूँ कि एक टांग आपका झंडूता होता, दूसरा आपका शिमला होता, कुछ ना कुछ मसलों को लेकर आप शिमला में भी दिखते हैं। देखिए क्या मुख्यमंत्री, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या मुख्यमंत्री का आशीर्वाद झंडूता पर है? कितने काम आपने अभी तक करवाए हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमें तब से है जब से हम संगठन में थे। तो उस समय वो संगठन में होते थे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि झंडूता के अंदर विकास कार्यों को लेकर प्राथमिकता जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी देते हैं। बहुत बड़े बड़े कार्य हुए हैं। हमारे बागशाल का ब्रिज का जो उद्घाटन है वो उन्होंने किया था, और मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ 2005 में उसका काम शुरू किया था माननीय स्वर्गीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने। क्योंकि कोटधार एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, आज भी हमारी 14 जो पंचायतें हैं वो ऑफिशियली बैकवर्ड है, तो जहाँ से मैं संबंध रखता हूँ, तो वो एक देन जो है वो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी की है। और उसकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक श्रेय लेने के लिए जो हमारे विधायक महोदय उन्होंने पूरी पुरजोर कोशिश की, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं तथ्य के साथ कहना चाहता हूं कि 1 वर्ष के अंदर अंदर उसका 32% कार्य जो है हमने पूरा किया है 1 साल के अंदर। और 2005 से उसका कार्य चला है। आप देखिए कि 1 साल के अंदर हमने उसका 32% कार्य जो है वो पूरा किया और जनता को वो पुल समर्पित किया। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद था। हमारा जो है नंद नगराओं के पुल के लिए
जो उसकी DPR है वो हमने तैयार करवाई थी, लेकिन विधायक जी उसका श्रेय लेना चाह रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर बजट नहीं था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से 20 करोड़ रुपए का अलग से बजट जो है वो नंदनगर पुल के लिए जो है वो सैंक्शन करवाया है। वैसे ही हमारा एक रीरडो का पुल है, उसके वो आधा अधर में लटक गया क्योंकि उसकी अलाइनमेंट चेंज कर दी। तो उसके लिए भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी रिक्वेस्ट की है कि वो भी उन्होंने माना है कि हम ये जो अगला फाइनेंशियल ईयर आएगा 2026 के अंदर, तो उसके लिए जो है वो पैसा उसके लिए वो स्वीकृत करेंगे। ये आश्वासन उन्होंने हमें दिया है। 25 करोड़ रुपए की हमने शाहतलाई को सीवरेज की स्कीम दी है, जिसके लिए पैसा आ गया है, टेंडर हो चुका है, उसका कार्य शुरू होने वाला है। और इसी प्रकार से 34 करोड़ रुपया हमने बरठी से शाहतलाई की जो सड़क है, जो वाइडनिंग है, क्योंकि वहाँ पे जो 2 पहिया पे जो लोग चलते थे वो 1-1 फुट का गैप में बच्चे गिर जाते थे बेचारे, तो उसके लिए भी हमने 34 करोड़ रुपए का जो है वो पैसा दिया और उसका भी टेंडर जो है वो लग चुका है। इस प्रकार से बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो 20-20, 25-25 सालों से जो हमारे लिंक रोड थे उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया था। हमने उन लिंक रोड को पक्का करने का कार्य किया है। नए सड़कें हमने बनाई हैं, कच्ची सड़कें, गाँवों को जोड़ा गया है, लोगों को सहूलतें दी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के द्वारा हुआ है। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी के आशीर्वाद के द्वारा हुआ है। हमें जो है वो इस सीवरेज की लाइन मिली, उसमें उनका बड़ा हमारे को योगदान रहा। IPH का रेस्ट हाउस हमारा बन रहा है, उसके लिए उन्होंने हमें पैसा स्वीकृत कराया। इसलिए दोनों जो हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, उनका पूरा आशीर्वाद हम पे है। देखिए विवेक जी, अगर जनता की बात करें तो मुझे लगता है कि शायद वहाँ पे कैश क्रॉप वगैरह ज़्यादा वहाँ पे है नहीं, प्रोडक्शन भी शायद बहुत कम लेवल पे होता होगा। अगर कुछ कर भी फार्मिंग भी करते तो रोज़गार के पर्पज़ से मैं जानना चाहूँगी कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे, कौन सा ऐसे काम चल रहे हैं, या फिर ऐसे क्या प्लान्स आपके पास है जिससे रोज़गार के जो द्वार है वो खुल जाए? स्वरोजगार, हाँ, ये बात आपने अच्छी कही। हमने अभी 3 परियोजनाएँ शिवा प्रोजेक्ट की अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर शुरू कर दी। उसके अंदर शिवा प्रोजेक्ट के अंदर सीधा लाभ जो है वो किसानों को और बागवानों को मिल रहा है। उसमें सारी सोलर फेंसिंग जो है वो शिवा प्रोजेक्ट के द्वारा की जाती है, प्लांट्स वो लगा के देते हैं, मार्केटिंग वो करते हैं, फ्रूट को बेचने का काम वो करते हैं। उसमें मुख्य रूप से गावा और माल्टा, अमरूद और माल्टा जो है वो 2 ऐसी फल हैं जिनको लेकर जो है वो अभी ये शिवा परियोजना के द्वारा वो लगाया जा रहा है। सीधा तौर पर जो है किसानों को उसका लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार से अब हम कोटधार के अंदर देख रहे हैं कि हमारे को किस प्रकार से 100 बीघा लैंड मिले ताकि किसानों को शिवा प्रोजेक्ट का जो है वो लाभ मिल सके। पहली बात ये है। और दूसरा, हमने परसिमन ट्रायल के तौर पर कोटधार क्षेत्र के अंदर लगाया है। मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अपने घर पे 50 पौधे परसिमन के एज ए पायलट प्रोजेक्ट लगाए हैं। अगर हमारे कोटधार के अंदर परसिमन जो जापानी फल है, अगर वो कामयाब होता है तो मैं समझता हूँ कि लोगों को एक नई उम्मीद वहाँ से मिल जाएगी। क्योंकि आज आप देखेंगे कुल्लू के अंदर, मनाली के अंदर, अपर शिमला के अंदर जो सेब के जो पौधे हैं वो लोग वो नहीं लगा रहे हैं। अब जापानी फल की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। 200, 250 रुपए पर केजी जो है वो बिक रहा है। तो मैंने एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे वहाँ पे 50 पेड़ जो है हमने लगाए हैं। और ये पौधे अगर कामयाब होते हैं तो मैं समझता हूँ कि जनता के जो किसान हैं उनकी तकदीर और तस्वीर आने वाले समय में बदल जाएगी। जी विवेक जी, देखिए आपने तो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के साथ भी काम किया है, उनके भी आप निष्ठावान रहे हैं, APMC चेयरमैन भी आप रहे हैं उस दौरान शायद, और अब सुक्खू जी के साथ भी बेहद करीबी, मतलब हम देखते हैं कि आप उनके भी बेहद करीब है। ऐसा बहुत कम होता है कि एक नेता के सभी अलग अलग मतभेद वाले लोगों के साथ बने, बहुत कम ऐसा होता है। क्या वो कारण है? क्या आपके पास ऐसा वो कौन सी ऐसी घूटी है जो आप पिला देते हो सबको? दूसरी बात ये कि दोनों के कार्यशैली की बात करें तो दोनों से आपने क्या अलग सीखा? क्या आप उन दोनों में भिन्नताएं देखते हैं, क्या समानताएं देखते हैं? देखिए, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी तो युग पुरुष थे और ये अच्छी बात है, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। सबसे कम उम्र का चेयरमैन बनने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ उनके द्वारा। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने मुझे चेयरमैन बनाया था और हम भावनात्मक तौर पर वीरभद्र सिंह जी के साथ जुड़े हैं। और उनसे बहुत कुछ सीखने को हमें मिला था। और मतलब किस प्रकार से कार्य करने हैं, कैसे कार्य करवाने हैं। जब मैं APMC का चेयरमैन था तो मैंने उनसे 85 लाख रुपए इस बरठी शाहतलाई रोड के लिए पैसा ले लिया। आप बताओ कि 2013-14 के अंदर 85 लाख रुपए की वैल्यू क्या थी। और
उन्होंने एक मुश्त वो पैसा मुझे दिया और नितिन गडकरी जी आए, उन्होंने 69 नेशनल हाईवेज़ जो है वो अनाउंस किए और वो पैसा डाइवर्ट हो गया। कोटधार क्षेत्र के अंदर मैंने उनसे काफ़ी सड़कों के लिए पैसा लिया, बहुत काफ़ी मतलब बहुत कुछ। आपकी आंखें नम हो गई। हाँ सॉरी। तो वो क्योंकि वो ऐसा दौर था कि हम अपना आदर्श जो है वीरभद्र सिंह को मानते थे, आज भी मानते हैं, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी दूसरे वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश में पैदा नहीं हो सकते। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की बात कहूँ तो जब मैं NSY में आया तो ये युवा कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष थे। जब फिर मैं युवा कांग्रेस में आया तब भी ये युवा कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष थे। फिर जब मैं NSY का प्रदेश का अध्यक्ष बना, मेरी नियुक्ति हुई थी 28 मई 2008 को और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष चेंज हुए थे आई थिंक 11 अगस्त या अगस्त में। तो ये 5-6 महीने का जो गैप था, तो उसमें मैं प्रदेश का अध्यक्ष था NSY का और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्योंकि केवल सिंह पठानिया जी मेरे से पहले थे, तो 10 साल का टेन्योर इनका था, बहुत बड़ा टेन्योर था। तो उस समय इनके साथ काम करने का मौका मिला मुझे, इनका पूरा गाइडेंस मिलती थी किस प्रकार से क्या करना है। तो मैं समझता हूँ कि इनकी सोच जो है वो बहुत गहरी है और हिमाचल प्रदेश के हितों को लेकर जो वो निर्णय ले रहे हैं, ये आने वाले समय में लोगों को पता लगेगा कि किस प्रकार से हिमाचल को आगे बढ़ना है, मतलब आत्मनिर्भर बनना है। तो उनके जो डिसीज़न है मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय है, जो हिमाचल प्रदेश को आने वाले समय में आगे लेकर जाएंगे। विवेक जी देखिए, जो उनके विरोधी है या कहें, वो लोग ये कहते हैं कि सुक्खू जी सुनते नहीं है किसी की, अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं और जो उनको ठीक लगता है वही करते हैं। क्या ऐसा कभी आपके साथ अनुभव रहा कि आपने कुछ कहा और उन्होंने बोला नहीं विवेक ये तो नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ? देखिए, हम तो राजनीति में जो सीनियर लीडर हैं हम तो बहुत छोटे हैं, उस स्तर पे नहीं हैं, लेकिन हाँ कई चीज़ों को मना करते हैं कि ये स्वाभाविक नहीं है, प्रैक्टिकल व्यवहारिक तौर पर ये नहीं हो सकता है, लेकिन उसके राय भी देते हैं कि आप इस चीज़ को कीजिए, आप ये नहीं कीजिए, आप इस चीज़ की तरफ जाइए, आप ये तो गाइड भी करते हैं। लेकिन व्यक्तिगत मैं कहूँगा तो मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ इस बात से। ये बड़े लेवल की बातें हैं, कोई मंत्री हैं या कोई और बड़े नेता हैं तो शायद उनके अपनी सोच हो सकती है, हमारे साथ इसका कोई इत्तेफाक नहीं है। जी विवेक जी, आपसे आखिरी सवाल। देखिए, झंडुता में कांग्रेस जीत के लिए तरस रही है। 93 के बाद अभी तक कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा। 2022 में जो है आपने चुनौतीपूर्ण तो से बना दिया लेकिन जीत नहीं पाए। 2027 बेहद नज़दीक है और ये नो कोई इफ़ कोई बट नहीं है कि आप ही प्राइम फेस होंगे और आप ही ये मान के चल रहे हैं कि आप ही जो है कांग्रेस का वहाँ पे परचम लहराएंगे। आपसे जानना चाहूँगी 2027 को लेके विवेक कुमार कितने तैयार है, और दूसरी बात ये कि आपको क्या लगता है कि अब तक जो ये हार का सिलसिला चलता रहा है झंडुता में, उसके पीछे क्या कारण है, कहाँ कांग्रेस चूक कर रही है? देखिए, झंडुता के अंदर कांग्रेस कभी कमज़ोर नहीं थी। जब गेहड़वीं इसका नाम था तो मैं समझता हूँ कि 70% कांग्रेस जो है वो गेहड़वीं विधानसभा के अंदर है। उसके बाद धीरे धीरे लगातार कई चुनाव हारते गए पूर्व के नेता, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मुझे टिकट दिया गया, 16 दिन का समय मिला मुझे, हालांकि पुरजोर कोशिश हमने की, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, दिन रात मेहनत की, लेकिन परिणाम जो है वो हमारे पक्ष में नहीं आए। लेकिन मैं इसके लिए भी हमारे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दिन रात मेहनत की है। तो उस समय कांग्रेस का संगठन जो है वो झंडुता के अंदर मैं समझता हूं कि वो उतना संपन्न नहीं था जितना होना चाहिए था। लेकिन अब जो है हम लगातार 3 साल से मैं फील्ड में हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मैं फील्ड में नहीं होता हूँ। ये अलग बात है, या तो शिमला जाना पड़े या दिल्ली जाना पड़े, व्यक्तिगत तौर पे मैं छुट्टी नहीं लेता हूँ। और हाँ, परिवार से भी मिलने का समय नहीं मिलता है, बेटी है मेरी एक, उसको भी समय नहीं दे पाता हूँ। तो ये टारगेट हमने लिया है कि इस बार जो है ये जो कलंक झंडुता के अंदर लगा है इसको हम मिटा के रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, ज़मीनी स्तर पर कितने भी मेहनत करनी पड़े, वो मेहनत हम कर रहे हैं और आने वाले समय में इसको और बढ़ाएंगे। विवेक जी, आपने अपना कीमती समय दिया और 2027 के लिए अग्रिम शुभकामनाएं।
कोशिश करेंगे दोबारा आपके क्षेत्र में आए और आपसे फिर मुलाकात करें। आपका बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू।